हेलो एवरीवन, दिस इज प्रगति। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ओमेगा 3 के बारे में। ओमेगा 3 के अमेजिंग बेनिफिट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इसके साथ इसे लेने का सही तरीका और कब लेना है उसके बारे में बताऊंगी, और कौन सा ओमेगा 3 आपके लिए बेस्ट होगा वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओमेगा 3 होता क्या है। ओमेगा के अंदर EPA, ALA, DHA जैसे तत्व पाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जब आप प्रेग्नेंट होने की तैयारी कर रहे हो, जब आप प्लान करते हो प्रेगनेंसी के लिए, तब से ही ओमेगा 3 आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकने में किसी भी तरीके की चैलेंज आ रही है, जैसे कि बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा है, एग की क्वालिटी अच्छी नहीं हो पा रही है, आपकी ओवुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर किसी भी तरीके की प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है, रिलेशन अच्छे तरीके से आप नहीं बना पा रहे हो, या ऐसा होता है कि आपको ज्यादातर रिलेशन बनाने का मन नहीं कर रहा है, या रिलेशन की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं हो रही है, तो इन सब में ओमेगा 3 जो है वो बहुत ज्यादा फायदा करता है। इनिशियली जब आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो तब से ही ओमेगा 3 लेना स्टार्ट करते हो तो आपकी एग की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी ओवुलेशन बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है, आपका रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाता है, और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में ओमेगा 3 बहुत हेल्प करता है। और अगर आप IVF का हेल्प ले रहे हो प्रेगनेंसी के लिए और आपका IVF बार बार फेल हो रहा है, तो उसमें भी ओमेगा 3 बहुत ही अमेजिंग फायदा करता है। IVF के दौरान आप ओमेगा 3 लेना स्टार्ट कर देते हो तो IVF के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। प्रेगनेंसी प्लान करते समय अगर आप ओमेगा 3 अपने डाइट में ऐड कर लेते हो तो आपकी प्रेगनेंसी बेहतर होती है, इम्प्लांटेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसके साथ अगर कोई विमेन है जिनको बार बार इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी ओमेगा 3 बहुत हेल्प करता है, वो आपकी इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। और अगर मैं बात करूँ आपके मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल हेल्थ पे भी ओमेगा 3 बहुत असर करता है। अगर आपको मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो रही है, आपको सैडनेस ज़्यादा लगती है, या फिर आप ज़्यादातर लोनली फील करते हो, या फिर किसी भी तरीके का माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, डिप्रेशन फील कर रहे हो, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इन सब चीज़ों को दूर करने में भी ओमेगा 3 आपकी काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर कोई वीमेन प्रेग्नेंट है और उनको मूड स्विंग बहुत ज़्यादा लगातार हो रहा है तो उनको ओमेगा 3 जरूर शामिल करना चाहिए अपने डाइट में। और अगर आप ज्यादातर अकेला रहना पसंद करते हो और आप इससे परेशान हो तो ओमेगा 3 को मस्ट है कि आप ऐड करें, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। ओमेगा 3 लेने से स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होता है, वो आपके माइंड पे वर्क करता है और आप हैप्पी फील करते हो और आपको बहुत ही बेहतर फील होता है। अगर आप मेंटली किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो ओमेगा 3 को तुरंत अपने डाइट में ऐड जरूर करें। और अगर मैं बात करूं कि आपके आने वाले बेबी के लिए ओमेगा 3 किस तरीके से हेल्प कर सकता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आने वाले बेबी के लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका बेबी शार्प माइंडसेट के साथ पैदा हो तो आपको ओमेगा 3 जरूर ऐड करना चाहिए। अगर इनिशियली प्रेगनेंसी में आप ओमेगा 3 को अपने डाइट में ऐड कर लेते हो तो क्या होता है कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें सबसे पहले बच्चे का माइंड का डेवलपमेंट होता है। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही ओमेगा 3 को ऐड कर लेते हो अपने डाइट, बच्चे के माइंड का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही तेजी से होता है और आपका बच्चा शार्प माइंडसेट के साथ एकदम तैयार हो जाता है ओमेगा 3 की हेल्प से। क्योंकि ओमेगा 3 बच्चे के माइंड के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, साथ उसका IQ लेवल भी बहुत बेहतर हो जाता है। आपके बच्चे के हार्ट के ऊपर, लंग्स के ऊपर, उसकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर ओमेगा 3 बहुत हेल्प करता है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है मेरा खुद का बेटा। मैंने स्टार्टिंग से ही ओमेगा 3 को ऐड किया था अपने डाइट में, जिसकी वजह से मेरे बच्चे का माइंडसेट काफी शार्प है और वो 1 साल का है और इतनी अच्छे तरीके से चीजों को बताता है कि कोई भी उसको देखता है तो उसको एक बार अप्रिशिएट किए बिना नहीं रह पाता है। इस तरीके से बच्चे के माइंड के ऊपर वर्क करता है, आपके आने वाले बच्चे के बोन्स को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। इतना ही नहीं, जो बेबी आपके अंदर पल रहा है, को, स्किन को भी ये काफी बेहतर बनाता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे इनिशियली ओमेगा 3 लेना स्टार्ट कर देते हो टिल द डिलीवरी डेट, तो आपका बच्चा जो है उसको बहुत इसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो मैं सारी मॉम टू बीज को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपने बच्चे के बेहतर विकास के लिए आप ओमेगा 3 को जरूर इंक्लूड करें,
तुरंत। मीन्स प्रेगनेंसी में बैकएक की प्रॉब्लम से, बोन्स पेन की प्रॉब्लम से या फिर पैरों के दर्द से बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। अगर आप उनमें से एक हैं, अगर आपको बैकएक की प्रॉब्लम हो रही है या बोन से रिलेटेड कहीं भी पेन आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आपको ओमेगा 3 जरूर ऐड करना चाहिए। किसी भी तरीके के बैकएक या बोन से रिलेटेड पेन में ओमेगा 3 बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप ओमेगा 3 को लेते हो तो आपका ये सारी प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाती है। प्रेगनेंसी में कई सारे चैलेंजेस होते हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। इसमें मोस्टली विमेंस को ये फेस करना पड़ता है, स्लीपिंग क्वालिटी बहुत लो हो जाती है, उनको अच्छे तरीके से नींद नहीं आता है या फिर कई सारे स्लीपलेस नाइट्स उनके साथ हो जाते हैं। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, नींद से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो, तो आपको ओमेगा 3 जरूर ऐड करना चाहिए। ये आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को इनहेंस करता है और आपको बेहतर नींद दिलाने में आपकी मदद करता है। इतना ही नहीं, अगर मैं बात करूँ आपके स्किन की, आपके हेयर की, तो इसमें भी ओमेगा 3 के अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अगर आप अपने हेयर फॉल से परेशान हो या फिर आपके जो हेयर है वो बेजान हो गए हैं, फ्रिजी हो गए हैं, उनमें वॉल्यूम नहीं है, तो अगर आप ओमेगा 3 को ऐड करते हो, आपके हेयर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसमें वॉल्यूम लाता है, उसमें शाइन लाता है। तो आपके हेयर की क्वालिटी और हेयर का ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप ओमेगा 3 को अपने डाइट में ऐड करते हो। इसके साथ अगर आपके स्किन पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको बार बार पिंपल्स हो जाते हैं, प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से स्किन के ऊपर भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो अगर आपको भी कोई चीज फेस करनी पड़ रही है स्किन से रिलेटेड, तो आप ओमेगा 3 को जरूर ऐड करें। क्योंकि जब आप ओमेगा 3 को इंक्लूड करते हो अपने डाइट में, तो वो आपकी स्किन को काफी बेहतर एंड ग्लोइंग बनाता है। तो प्रेगनेंसी में ओमेगा 3 लेना बहुत ही मस्ट है, क्योंकि आपने देखा कि इसके कितने सारे फायदे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप अपने प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से लास्ट तक अगर आप ओमेगा 3 लेते हो, तो ये प्री मेच्योर बेबी होने के काफी चांसेस को कम कर देता है। अगर किसी भी तरीके की बॉडी में आपकी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका बेबी प्री मेच्योर होने का खतरा है, तो ओमेगा 3 लेने से वो खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। और मिसगैरेज की प्रॉब्लम को भी ओमेगा 3 लेने से काफी हद तक कम किया जा सकता है। डेनमार्क में हुए एक सर्वे में लगभग 8,729 विमेन्स को शामिल किया गया था और उनको ये देखा गया कि जिन विमेन का ओमेगा 3 का कंजप्शन बहुत लो है, उनके ऊपर क्या साइड इफेक्ट है। तो इस सर्वे में पता चला कि जिन विमेन का ओमेगा 3 कम है, उन लोगों के प्री मेच्योर बेबी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके साथ उनके मिसगैरेज के नंबर्स भी बहुत ज्यादा हैं। और इसके साथ विमेन्स जिनका ओमेगा 3 का कंजप्शन लो है, वो आफ्टर डिलीवरी लगभग डिप्रेशन में चली गई। ये प्रॉब्लम हुई। तो मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे किसी भी प्रेग्नेंट व्यूअर के साथ ऐसा हो। तो मैं यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ओमेगा 3 को जरूर अपने डाइट में शामिल करें, ताकि इन सब तरीके के सारे चैलेंज से आप बच सकें। इतना ही नहीं, अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या फिर आपको हार्ट या लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको इमीडिएट ओमेगा 3 को ऐड करना चाहिए अपने डाइट में। ये इन सब प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक कम कर देता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं अगर आप प्रेगनेंसी में इसको लेते हो। ये आपकी ओवरऑल बॉडी के ऊपर तो काम करता ही करता है, साथ आपका जो आने वाला बेबी है उसके भी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ में ये बहुत हेल्प करता है। ये था बात ओमेगा 3 के अमेजिंग फायदे के बारे में। अब अगर मैं बात करूं कि ओमेगा 3 आपको कहां से मिल सकता है, किस तरीके से आप उसको कंज्यूम कर सकते हो, तो इसके कई सारे तरीके हैं। नेचुरल सोर्स से भी आप ले सकते हो, जैसे फूड वगैरह से भी आप ओमेगा 3 को ले सकते हो या फिर उसकी सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हो। अगर मैं वेजिटेरियंस की बात करूं तो वेजिटेरियन में ओमेगा 3 के सोर्सेज बहुत ही कम हैं। जैसे अलसी के अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है, लेकिन अलसी थोड़ा सा प्रेगनेंसी में रिस्की होता है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इसको शामिल करें। और इसके साथ वॉलनट के अंदर ओमेगा 3 होता है, पंपकिन सीड्स के अंदर ओमेगा 3 होता है। तो इन सब चीज़ों में वेजिटेरियंस में ओमेगा 3 पाया जाता है। और अगर मैं नॉन वेजिटेरियंस की बात करूँ तो फिश ऑयल से ही बनता है ओमेगा 3, जैसे कि हम सब जानते हैं। जैसे कि सैल्मन फिश, सी बेस फिश, इन सब के अंदर ओमेगा 3 काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इन सब तरीके से आप ओमेगा 3 को अपने डाइट में शामिल कर सकते हो।
अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, डे 1 से ही मैंने ओमेगा 3 के सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे फायदे, मॉर्निंग सिकनेस में भी काफी राहत मिला। साथ पूरी प्रेगनेंसी में मेरा ब्लड प्रेशर एंड ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट्स मेरे नॉर्मल थे, तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो मैंने डे 1 से ओमेगा 3 को अपने डाइट में शामिल किया। और अगर आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंटेशन करना चाहते हो, और अगर मैं बात करूं कि कौन सा सप्लीमेंट ओमेगा 3 के लिए सबसे बेस्ट है, आजकल मार्केट में ओमेगा 3 के कई सारे सप्लीमेंटेशन अवेलेबल हैं। आप उनमें से कोई भी सप्लीमेंट्स ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है कि मार्केट में आजकल 2 टाइप्स के ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, एक सिंथेटिक और दूसरा नेचुरल। तो आपको बस ये केयर करना है कि सिंथेटिक ओमेगा 3 के सप्लीमेंटेशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। फायदा होने की जगह पे आपको नुकसान पहुंच सकता है और आपके बच्चे को भी उससे नुकसान हो सकता है। तो जब भी ओमेगा 3 के सप्लीमेंटेशन लें, उसको चेक करें कि वो 100% नेचुरल सोर्स से होना चाहिए, देन आप उसको डेफिनेटली ले सकते हो। और अगर मैं अपना बताऊं कि मैंने कौन सा सप्लीमेंट लिया था ओमेगा 3 के लिए, तो मैंने न्यूट्रालाइट का ओमेगा 3 फैटी एसिड को कंज्यूम किया था पूरी प्रेगनेंसी। मुझे सबसे बेस्ट लगा क्योंकि एक तो ये 100% नेचुरल है। न्यूट्रालाइट ब्रांड 1934 से इस वर्ल्ड में रन कर रहा है, तो काफी पुराना होने की वजह से ट्रस्टेड ब्रांड। जो कैप्सूल्स है वो नॉर्वे के ठंडे समुद्र के अंदर जो पाली जाती है सैल्मन फिश, उनके टिश्यूज से बनता हुआ है, उनके ऑयल से बनता ये ओमेगा 3 है, तो काफी अच्छा है ये। और इसके एक कैप्सूल में 180 mg आपको EPA और 120 mg आपको DHA मिलता है। ब्रेन में DHA की 80% सेल होती है जो खाने के थ्रू नहीं मिल पाती है, वो न्यूट्रालाइट के ओमेगा 3 में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसके एक बोतल में 60 कैप्सूल्स होते हैं और आपको पर डे एक कैप्सूल कंज्यूम करना होता है, तो ये एक बोतल आपका 2 मंथ का कोर्स हो जाता है। तो मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में इस कैप्सूल को लिया और मुझे इसके बहुत ही अमेजिंग फायदे मिले। और अगर आप भी चाहते हैं इसको परचेज करना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्ट जाकर के उसको परचेज कर सकते हो। और लेकिन मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ये रिकमेंड करना चाहती हूँ कि किसी भी तरीके के सप्लीमेंट्स को शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था न्यूट्रालाइट ब्रांड के ओमेगा 3 को लेकर के, तो उन्होंने मुझे अप्रूव किया था, बोला था कि नहीं ये 100% नेचुरल है, तो आप इसको ले सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो डॉक्टर से पूछने के बाद ही मैंने इसको अपने डाइट में ऐड किया। तो आप भी सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही किसी भी तरीके का सप्लीमेंटेशन ऐड करें अपने डाइट में। और अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से आप ओमेगा 3 के सप्लीमेंटेशन को ले सकते हो, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको पर डे एक कैप्सूल लेना है अपने मील के बाद। अब आप चाहो तो उसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, लंच में ले सकते हो, या फिर डिनर में ले सकते हो, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी आपको बनानी है। अगर आप आज ब्रेकफास्ट में ले रहे हो तो आपको रोज ब्रेकफास्ट में ही लेना है। आज ब्रेकफास्ट में ले लिया, कल लंच में ले लिया, उसके बाद कभी डिनर में ले लिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक किसी टाइम पे आपको मील के बाद ओमेगा 3 को लेना है। और इसको खाने से पहले एक चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि इस कैप्सूल को कंज्यूम करने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद तक आपको मिल्क बिल्कुल नहीं लेना है, टी बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसके बाद आधे घंटे के बाद आप चाय या दूध ले सकते हो। तो इन सब चीजों का ध्यान रख करके आप ओमेगा 3 को अपने डाइट में कंज्यूम कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना ओमेगा 3 के अमेजिंग फायदे के बारे में, और इसके साथ कौन सा सप्लीमेंट बेस्ट है ओमेगा 3 के लिए उसके बारे में मैंने आपसे शेयर किया, और किस तरीके से उसको लेना चाहिए वो भी बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।